मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। 17 साल बाद हमें कामयाबी मिली है। तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म। इंतजार था और इंतजार खत्म हुआ, लेकिन ये इंतजार बहुत लंबा हो गया। जी हां, राजस्थान में 2003 में मदरसा बोर्ड कायम हुआ था और मदरसा बोर्ड का अपना कानून, मदरसा बोर्ड को कानूनी दर्जे की हैसियत हासिल होना ये हो पाया 2020 में। यानी 17 सालों के लंबे इंतजार के बाद राजस्थान में मदरसा बोर्ड एक्ट पास हो गया। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप चाहते थे मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। 17 साल बाद हमें कामयाबी मिली है। जी हां, बात कर रहे हैं राजस्थान की। वही राजस्थान जहां हालिया दिनों सियासत का एक नया तजुर्बा देखा गया और नए नए तरीके, नए नए दाव आजमाए गए। राजस्थान और राजस्थान के सियासत सुर्खियों में रही, कांग्रेस सुर्खियों में रही, बीजेपी सुर्खियों में रही। लेकिन इन सब के बीच रियासत की आवाम के फलाह के लिए, चाहे वो अक्सरियती तबके के हों या अक़लियती तबके के हों, उनके लिए क्या कोशिशें होती रहीं, उनके लिए क्या काम होते रहे, इस पर भी एक सवाल रहा। लेकिन जब वहां की सियासत के उफान को थोड़ी ढलान मिली और जब वहां सियासत में थोड़ी ठहराव आ गई, ऐसा लगा कि फिर से हुकूमत बिला किसी खतरे के अपनी रफ्तार पर चल पड़ी है, तो वहां असेंबली में सेशंस भी हो रहे हैं। और एक रोज कबल ये खबर आई कि राजस्थान असेंबली में राजस्थान मदरसा बोर्ड एक्ट पास कर लिया गया है। यानी कि राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान का मदरसा बोर्ड जो अब उसे कानूनी या उसे ये कह लें कि आईनी दर्जा हासिल हो गया है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसलिए मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था कि तेरे आने की क्या उम्मीद मगर, कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं। बिल्कुल वही हुआ। इंतजार काफी लंबा हुआ, लेकिन इस लंबे इंतजार के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड का कयाम हो गया है। कयाम तो 2003 में हो गया था, लेकिन उसका अब अपना कानून बन गया है, उसका अपना एक्ट पास हो गया है। अब उसके पास वो तमाम इख्तियारात होंगे कि उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या निसाब होगा, उसकी दस्तयाब कैसी होगी, वो उसकी दस्तयाबी, उसके असातिज़ा कैसे होंगे, किन असातिज़ा को लिया जाए, कब उनकी तकर्री की जाए, उनको क्या तनख्वाह दी जाए। ये तमाम ऐसे इख्तियारात हैं जिनके बारे में अब उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान मदरसा बोर्ड एक्ट पास होने के बाद, राजस्थान मदरसा बोर्ड को कानूनी हैसियत, आईनी हैसियत मिलने के बाद अब उसे ये तमाम इख्तियारात हासिल हो चुके होंगे। हमारे साथ आज अगले 25 मिनट में कुछ खास मेहमान होंगे। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी लंबी लड़ाई राजस्थान में जो चली, तो आखिर ये इतनी लंबी लड़ाई क्यों हो गई, सियासत ने कैसे इसे हिचकोले दिए, या फिर सियासत ने ही कैसे इसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया, आगे अब इसके क्या ऐसे जो बाब आएंगे जिन्हें खोला जाना, जिन्हें पूरा किया जाना मुश्किल होगा या नहीं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ अमीन कायम खानी हैं, जो पैट्रन हैं, सरप्रस्त हैं राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के, और सऊद अख्तर हैं, ये रिटायर्ड ऑफिसर है मदरसा एजुकेशन के, और सैयद असगर हैं जो समाजी कारकुन हैं। खास तौर से इन्होंने मदरसा एजुकेशन पे बहुत काम किया है। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में, खबर खास में। लेकिन इससे पहले कि हम आपसे सवालात करें, और हम आपको पहले ये सुनाना चाहते हैं कि राजस्थान में जो वज़ीर अक़लियती तरक्की है साले मोहम्मद, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस एक्ट के पास होने के ताल्लुक से, ये आपको सुनाते हैं। राजस्थान में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद में मदरसा तालीम को लेकर के एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार ने किया है। विधानसभा में बाकायदा मदरसा तालीम के लिए एक्ट को पास कर दिया गया है। यानी राजस्थान के तमाम मदरसों को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। न्यूज़ 18 ने इसके लिए पिछले लंबे अरसे से खबरें चलाई, मुद्दा बनाया, लोगों से, सरकारों से इस बात की डिमांड की कि जो मदरसा तालीम है उसे मजबूत किया जाना चाहिए। जो राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं साले मोहम्मद, वो हमारे साथ में मौजूद। साहब, एक बड़ा काम अगर देखा जाए
मदरसों की शुरुआत राजस्थान में आप लोगों ने की थी। अब उस तालीम को जो संवैधानिक दर्जा है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है वो आप लोगों ने दिलवा दी है आज। देखो बहुत बड़े अरसे से आपने ठीक कहा कि जब मदरसा बोर्ड मदरसा शिक्षा विभाग में था, उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की जो पहली सरकार थी 2003 के अंदर, उन्होंने उस समय मदरसा बोर्ड का गठन किया 2003 के अंदर। और उनका उद्देश्य यही था कि जो मदरसे हैं उनमें दीनी तालीम के साथ में दुनिया की तालीम जो है उनको अच्छी तरह से दे सके, गुणवत्ता के साथ दे सकें। तो उसके लिए इस बोर्ड का गठन करने का उद्देश्य था। और आज 17 साल बाद में, बहुत लंबा अरसा हो गया, और लगातार राजस्थान के लोगों की हमेशा ये डिमांड रही कि एक वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए एक्ट बनना चाहिए। और जब मेरा कार्यकाल लगभग 1.5 साल का हुआ है, और मैं जब बना था उस समय मैं चाह रहा था कि मदरसों को वैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और लगातार हमारे प्रयास जारी रहे। और मैं समझता हूँ आज हमें कामयाबी मिली है। और इस बोर्ड के गठन होने से एक तो लगातार कोई भी अपने प्रशासनिक आदेश थोप नहीं सकेगा। एक वैधानिक दर्जा होगा तो अपना मदरसा बोर्ड अपने आप में एक अलग स्वायत्त निकाय की तरह एक बोर्ड जो होगा। पॉइंट्स हैं ये आपने एक्ट के अंदर रखे हैं कि जिनकी वजह से अब सुधार होगा, जो ढांचागत एक तरह से देखा जाए जो स्थिति है, जो निर्णय लेने के फैसले लेने की जो ताकतें हैं वो मदरसों में। तो हाँ, मैं वही कर रहा हूँ कि इस बोर्ड बनने से बोर्ड को एक मजबूती मिलेगी, प्रभावी ढंग से योजनाओं का लाभ अच्छी तरह से योजनाएं भी आ सकेगी और उसका लाभ भी मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा चाह रहा था कि जैसे प्राइमरी अपर प्राइमरी तक तो मदरसे हैं, पर कुछ मदरसों ने शिक्षा विभाग से सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी तक लिया है। तो मैं चाहता था कि क्यों नहीं मदरसों का एक अपना बोर्ड बने और वो आने वाले टाइम में खुद अपने बोर्ड बनाए, अपना पाठ्यक्रम बनाए, पाठ्य पुस्तक अपना निकाल सके। तो ये सब चीज़ें मेरी थी डिमांड। इसके साथ साथ में हमेशा हमारी कोशिश रही है कि मदरसों का आधुनिकरण जो अच्छी तरह उनमें अच्छी मुख्यमंत्री की योजना भी है मदरसा आधुनिक। मदरसा मुख्यमंत्री जी विशेष रूप चाहते थे, उनका हमेशा ये सोच रही है कि मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। तो उनकी विशेष योजना रही। अभी हमने जो भवनहीन मदरसे थे तो उनको हम उनके भवन भी बनाए हैं लगभग सभी जगह। सब जिलों में हमने 2-2, 4-4 मदरसों का चयन भी किया है मॉडल मदरसों के रूप में। उनको कंप्यूटर भी दिए हैं, पहली बार उनको खेल सामग्री भी दी है। तो आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें जो है, चाहे कंप्यूटर पैरा टीचर की मांग हो, चाहे उनके पैरा टीचर की समस्याएँ हो, और जो इनको सब दिक्कतें आ रही थी उस नियमितीकरण का मुद्दा भी। हाँ, जैसे ही बोर्ड बना है तो बोर्ड को अपने कर्मचारी नियुक्तियाँ और पद सृजन करने के सब पावर्स बोर्ड में आ गए। तो ये सब चीज़ें जो है समस्या सब हल हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल है। अपना वजूद इसका नहीं था, सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश में राजस्थान का मदरसा बोर्ड चल रहा था। अब मदरसा एक्ट भी होगा, तमाम ताकतें भी उसके पास में होगी जो मदरसों में तालीम देने के लिए बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो अपने स्तर पर मदरसा बोर्ड कर सकेगा। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो अभी आपने साले मोहम्मद को सुना, उन्होंने बताया और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि 2003 में मदरसा बोर्ड का क़याम हुआ था और आप बखूबी जानते हैं कि अब 2020 है, अब जाकर राजस्थान मदरसा बोर्ड एक्ट पास हुआ है। मैं बिना वक्त गंवाए सीधे अपने मेहमानों से बात करना चाहता हूं। अमीन कायम खानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के सरपरस्त हैं, पैट्रन हैं। आप हमें ये बताएं कि ये इसे आप कितना बड़ा एक अहम जो है वो कदम मानते हैं राजस्थान हुकूमत की तरफ से? देखिए विशाल साहब, सबसे पहली बात तो इस एक्ट का इस्तकबाल करना चाहिए। बहुत बड़ा मामला है ये, क्योंकि जो रिलीजियस एजुकेशन मदरसों में दी जा रही थी उसके साथ साथ में स्कूलिंग एजुकेशन देने के लिए जिस तरह से मदरसों के अंदर आज 2 लाख जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं और उसमें जो 6000 मदरसा पैरा टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इनको एक जो प्रशासनिक आदेश से जो बोर्ड एक्टिंग में था, काम कर रहा था जी, उसको बहुत अच्छी शक्तियाँ मिली है। लेकिन चूँकि ये जद्दोजहद हम लोगों की भी काफ़ी पुरानी थी, सरकार गुज़िश्ता सरकार ने भी ऐसे कदम उठाया था, उन्होंने पुरस्तापित किया था। अब जब ये एक्ट पास हो गया तो पास होने से पहले सबसे पहले इसके अंदर जो थोड़ी खामियां रह गई थी, हम लोगों ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिए थे, ज्ञापन दिए थे हम लोग समाज के अंदर कि अव्वल बात तो ये है कि महकमा अक़लियत के जो वजीर है साले मोहम्मद, उनको ये चाहिए था कि बोर्ड
का जो एक्ट पास होने से पहले वो इसको समाज में लेके जाते, शिक्षाविदों के पास जाते, आलिम लोगों के पास जाते, एजुकेशन से जुड़े लोगों के पास जाते, और जो इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसके अंदर जो मुद्दे रखे गए, खास तौर से मदरसों में पढ़ाने वाले जो मुदर्रिस है वो आज भी मदरसा पैरा टीचर ही कहला रहे हैं जी। दे वर नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय, वो नियमित कर्मचारी नहीं है। आज उनका जो मानदेय है वो 7,000 से लेके 9,000 रुपये महीना आ रहा है। आज जो पैरेलल जो एजुकेशन है, स्कूली एजुकेशन है, वो बच्चा जो गुणवत्ता शिक्षा ले रहा है स्कूलों के अंदर, वो सुविधा इन मदरसों में पढ़ने वाले 2 लाख बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। वो यहाँ पे सौतेला प्रताप भेदभाव सीधा नजर आ रहा है, क्योंकि उनको राइट टू एजुकेशन एक्ट के दायरे से भी बाहर कर दिया गया है। उनको वो जो सुविधाएं जो सरकारी स्कूलों में मिल रही है, प्रॉपर जो TLM है, उनकी दूसरे स्कॉलरशिप है या दूसरी जो फैसिलिटीज है वो मदरसों में पूरी नहीं मिल पा रही है। मदरसों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर, जैसे अभी SFG का मामला है, स्कूल फैसिलिटी ग्रांट का जो फंड है, वो सौतेला प्रताप भेदभाव हो गया कि पूरे राजस्थान की स्कूलों के अंदर 12,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का 1 साल का कंटीजेंसी फंड मिला है। और मदरसों के अंदर आज सरकार ने, राज्य सरकार ने पहल करी थी 5,000 से लेकर 12,000, 5,000 प्राइमरी मदरसों में, 12,000 रुपये अपर प्राइमरी मदरसों। तो हमारा मतलब मुतालबा था हुकूमत से कि सरकार इस एक्ट को लाने से पहले इसको मेरिट पर डिसीजन लेती, इस पर डिस्कस करते, और इसके अंदर जो जो जरूरियात होती थी, आज मेडिक्लेम की फैसिलिटीज पैरा टीचर्स को दी है। ठीक है, आपने जो बातें यहाँ रखी हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो उनमें शामिल होने चाहिए थे। हालांकि अभी जब हमारे नुमाइंदे अरबाज साले मोहम्मद से जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने माना था कि हमने इस दौरान बहुत सारे कंसर्न लोगों से बातचीत करके, राय मशवरा करके, इसमें जो बेहतरी के लिए शामिल होना चाहिए था वो पॉइंट्स इसमें शामिल किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी मजीद हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना होगा। बहरहाल सऊद अख्तर साहब है, रिटायर्ड ऑफिसर है मदरसा एजुकेशन के। सऊद अख्तर साहब, आपके रहते में मदरसा बोर्ड एक्ट नहीं बन पाया था, अब ये एक्ट पास हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? और जो यहां पर नुकात, जिन पॉइंट्स की तरफ अमीन क़याम खानी इशारा कर रहे हैं, वो कितना अहम और जरूरी है इसमें शामिल होना? मदरसों के अंदर सबसे पहले अव्वल तौर से हमें रिलीजियस एजुकेशन को फोकस करना चाहिए। इस एक्ट के अंदर रिलीजियस का कोई चैप्टर ही नहीं रखा गया। मैंने सऊद साहब से सवाल किया है। सऊद साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? वो तो आपको महकमा एजुकेशन की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, लेकिन रिलीजियस के लिए आपको मुफ्ती है, कारी है, हाफिज है, मौलवी है, इनकी डिग्रियों के लिए, इनकी गुणवत्ता तालीम के लिए काम करना चाहिए था, वो इसके अंदर नजरअंदाज कर दिया गया है। तो हमारी हुकूमत से मुतालबा रहेगा कि सरकार इस एक्ट को लागू करने के बाद में हम इसका इस्तकबाल करें, हम इसका अपोज नहीं करें। ठीक है, आप इस्तकबाल कर रहे हैं। सऊद अख्तर साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कि मदरसा तालीम से जुड़े हैं, मदरसों में पढ़ाने वाले पैरा टीचर्स और पढ़ने वाले जो तलबा है, उनके मुस्तकबिल को मद्देनजर रख करके। सऊद अख्तर साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। सैयद असगर साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं। असगर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो लगता है अभी कुछ परेशानी आ रही है। मैं फिर आपको बता दूं एक बार कि राजस्थान असेंबली में एक रोज कबल ही राजस्थान मदरसा बोर्ड एक्ट इसे पास किया गया है और राजस्थान मदरसा बोर्ड के एक्ट को मंजूरी दे दी गई है। ये बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है मदरसा तालीम के इस क्षेत्र में। और सबसे अहम बात यह है कि जो तकरीबन 17 सालों का जो एक जद्दोजहद जारी था, उसे जाकर एक मकाम मिला है। और इससे ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चूंकि राजस्थान मदरसा बोर्ड से कमोबेश 2 लाख तलबा जुड़े हैं, कमोबेश 6,500 असातिज़ा हैं जिन्हें पैरा टीचर कैटेगरी में रखा गया है। इसी को लेकर सवाल है कि वो पैरा टीचर ही क्यों रहेंगे, वो बाज़ाब्ता टीचर क्यों नहीं माने जाएंगे। और आपको हम ये बता दें कि तकरीबन 6,500 असातिज़ा हैं जिनका मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। 2 लाख के करीब तलबा हैं जिनका मुस्तकबिल इससे जुड़ा है और 3200 कमोबेश मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से जुड़े हैं। मेरा सवाल सऊद अख्तर साहब से था, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, कि जब आप ऑफिसर थे उन दिनों तो मदरसा बोर्ड एक्ट नहीं था, अब ये एक्ट बन चुका है, कमियां हमेशा रहेंगी, बेहतरी के लिए और नुकात इसमें शामिल किए जाने के मुतालबात भी होते रहेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि कितना अहम कदम ये है हुकूमत का, ताखीर से ही सही लेकिन कितना अहम है और इसका सीधा असर पॉजिटिव वे में क्या पड़ने वाला है?
सऊद अख्तर साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सऊद अख्तर से मैं सवाल करना चाह रहा था और सैयद असगर भी हमारे साथ वहां स्टूडियो मौजूद हैं। असगर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमीन क़याम खानी साहब, आपने जो पॉइंट्स बताए हैं, मैं फिर से आपके पास ही आ रहा हूं। बाकी दोनों मेहमानों को आवाज नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं फिर से आपसे सवाल कर रहा हूं। इस बीच शायद उनसे भी राब्ता हमारा बन जाएगा। अमीन क़याम खानी, मैंने आपसे ये बताया कि साले मोहम्मद जो वजीर अक़लियत हैं, उनका ये कहना था कि हमने इसे टेबल करने से पहले, चूंकि इसमें ताख़ीर हुई, ये पिछली सरकार में भी इसे एनलिस्ट किया गया था लेकिन टेबल नहीं हुआ, ये पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच हमें मौका मिला तो इस मौके को हमने कैश किया। अगर सऊद साहब मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सऊद साहब, आपसे मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूँगा कि ये कितना अहम है और फौरी तौर पर इसका फ़ायदा किस तरह से मिलने जा रहा है तलबा या असातिज़ा को। सऊद अख्तर साहब को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। असगर साहब को आवाज़ मिल रही है? चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूं, हमारी जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि अब उनसे अब कुछ दिक्कत आ रही है, आवाज़ उन्हें नहीं मिल पा रही है, वो आवाज़ उन तक पहुंचे। तो हम ये बता रहे थे आपको कि कुल 3200 के करीब मदरसे हैं जो पूरे राजस्थान में जो मुल्हिक हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड से, और इनमें तकरीबन 2 लाख तलबा हैं जिनका मुस्तकबिल इससे जुड़ा है। और 2 लाख तलबा के साथ साथ इसमें 6500 असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं, लेकिन जो इसको लेकर समाज में काम कर रहे हैं मदरसा तालीम की बेहतरी के लिए, उनमें से अमीन क़याम खानी भी हैं जो हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है वहाँ जयपुर से। उनका ये कहना है कि ये ज़रूर होना चाहिए कि क्यों हम मदरसा बोर्ड के टीचर्स को दूसरे स्कूलों के टीचर्स के मुकाबले में एक उनके साथ ऐसा लग रहा है कि पार्शलिटी बरती जा रही है, उनके साथ भी बराबर का मामला नहीं बरता जा रहा। ये पैरा टीचर ही क्यों कहे जाते रहेंगे, या टीचर क्यों नहीं कहे जाएंगे, इनको भी वो तमाम सहूलियात या मुराद क्यों नहीं हासिल होंगी जो दूसरे टीचर्स को स्कूलों में हैं। तो मैं सऊद अख्तर साहब से फिर सवाल करना चाहूँगा। सऊद अख्तर साहब, मदरसा बोर्ड एक्ट अब वजूद में है, जब आप ऑफिसर थे उस ज़माने मदरसा बोर्ड में तो वो नहीं था। आप कितना बड़ा इसे अहम कदम मान रहे हैं और सीधे तौर पर कौन लोग ऐसे हैं जो इससे मुस्तफ़ीज़ होने जा रहे हैं, किस तरह से? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने ये एक्ट जो है राज्य सरकार ने पास किया है, अब लीगल दर्जा मिल गया है मदरसा बोर्ड को। मदरसा बोर्ड 2003 में बना था, उसके बाद में बहुत सारे चेंजेज हुए, बहुत सारी चीज़ें इसमें लागू की गई। दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और जो पाठ्यक्रम राज्य सरकार चलाती है उस पाठ्यक्रम को कैसे अच्छे से दिया जा सके, इसमें नई टेक्नोलॉजी है उसको कैसे उपयोग में लें। एक्ट बनने के बाद स्वायत्त हो गया बोर्ड, अपने डिसीजंस खुद ले सकेगा, यहाँ कैडर बन सकेगा। पैरा टीचर जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद चीज़ रहेगी कि वो एक एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ में बहुत सारे चांसेस हैं कि मदरसा बोर्ड को और ज़्यादा जो हमारे मुस्लिम समाज के मदरसे हैं वो मदरसे ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे, ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाएगी और ज़्यादा जो डिसीजंस लिए जाएंगे। पहले बोर्ड जो था वो बोर्ड वैधानिक रूप नहीं था, अब वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के सदस्य सब लोग मिलकर के वहाँ बोर्ड की एक डिसीजंस ले पाएंगे, और उस डिसीजंस के साथ में राज्य सरकार जुड़ करके और ज़्यादा मदरसों को क्वालिटी एजुकेशन दे पाएगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि ये एक्ट चाहे बना 2003 में प्रशासनिक रूप से बना, शिक्षा विभाग में था, बाद में मदरसा बोर्ड में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ये जुड़ा, और जुड़ने के बाद बहुत सारे काम हुए, परंतु अब और ज़्यादा काम बढ़ेंगे। जो पैरा टीचर्स है, वहाँ जो तुलबा है, उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। और रेगुलर जो चीज़ें हैं, अब जैसे वो डिसीजन 10वीं क्लास तक जाकर के वो बोर्ड अपने परीक्षाएं करवा सकेगा, जैसे यूपी, बिहार,
दूसरे बोर्ड जो करवा रहे हैं, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बहुत इसकी तरक्की होगी जी। और बोर्ड अपने डिसीजन स्वयं लेकर के परीक्षाएं कराएगा। लेकिन पाठ्यक्रम तय करेगा, सऊद अख्तर ट्रेनिंग साहब, करेगा। ये बार बार ये मांग उठ रही है कि पैरा टीचर को रेगुलर किया जाए, नियमित किया जाए, बल्कि अभी भी कई लोग जो सोशल मीडिया के जरिए इस हमारे न्यूज़ 18 के इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, वो यही सवाल रख रहे हैं कि इसके तरफ कदम कब बढ़ाएगी सरकार। क्या आपको लगता है कि ये बहुत अहम है, और क्या मदरसा बोर्ड को, चूंकि अब वो एक्ट बन गया है, ये इख्तियार हासिल है कि वो चाहे तो टीचर्स को रेगुलर कराए? पहले जब ये शिक्षा विभाग के अंडर में था तो जी। प्रबोधक बनाए जाते थे, और प्रबोधक शिक्षा विभाग में ही जो स्कूल से हैं उनमें ही कैडर था इसका। चूंकि बीच में विद्यालय शिक्षा सहायक की तर्ज पे मदरसा शिक्षा सहायक की एक पोस्ट क्रिएट हुई, और उसके बाद में चूंकि मदरसा बोर्ड अपने आप में स्वायत्त नहीं था जी। तो अगर मदरसा बोर्ड डिसीजन लेता है कि इन पैरा टीचर्स को किस तरह रेगुलर किया जाए, किस तरह इनका मानदेय बढ़ाया जाए, किस तरह, ये सारे डिसीजन बोर्ड सरकार को जो है भेजेगी, तो वो एक ऑथेंटिक जाएगा, वैधानिक दर्जे वाली बोर्ड होगा। वो अपना पक्ष आराम से रख सकेगा, अच्छे से रख सकेगा, उसमें फायदा मिलेगा। जी। सैयद असगर साहब हैं, समाजी कारकुन हैं, मदरसा एजुकेशन के लिए काफ़ी काम करते रहे हैं। असगर साहब, आपको लग रहा है कि ये अभी जो है मंजिल तक हम नहीं पहुंचे हैं, मंजिल का एक पड़ाव पूरा हुआ है, क्या आप ऐसा मानते हैं? एक्चुअली मैं एक लफ्ज़ कहूँगा, देर आयत दुरुस्त आयत, जी, कि बहुत पहले इस काम को हो जाना चाहिए था। इसका सीधा फ़ायदा मुस्लिम समाज को मिलेगा और तालीमी मैदान के अंदर इंशाअल्लाह ताला इससे और ज़्यादा तरक्की हम कर पाएंगे। अब एक चीज़ और है, जो चूँकि पैरा टीचर्स के लिए पूरे राजस्थान में आंदोलन हुए और काफ़ी कुर्बानियाँ दी गई, काफ़ी लोगों को इसके तरफ मुतवज्जे किया गया। जी। अब अगला कदम ये होना चाहिए सरकार का। मैं आभारी हूँ कि उन्होंने इस काम को किया, और साले मोहम्मद साहब ने, तो अब वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि पैरा टीचर्स की जो डिमांड है, जो कि वाजिब डिमांड्स हैं, जैसे कि अमीन सर बता रहे हैं कि ये वाजिब डिमांड्स हैं, उनको मानदेय बहुत न्यूनतम मिल रहा है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे बढ़ेंगी चीज़ें। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी 1900 शिक्षकों की भर्ती, अरबी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है जी। अरबी असातिज़ा की भर्ती जो है, पिछले 7 साल जो कार्यकाल था हमारा, पिछले 7 साल, ये 2 साल इस साल के 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत साहब भी थे, उस समय इस भर्ती को रोक दिया गया था। अब ये सही समय है कि वो इसके ऊपर दोबारा संज्ञान लें, और 1900 जो भर्ती जो रुकी हुई है अरबी असातिज़ा की, उसको तुरंत प्रभाव से वापस करें, उसको रिन्यू करें या उसको स्टार्ट करें, ताकि फिर ये जो मदरसा बोर्ड की जो कि आने वाले वक्त के अंदर जो डिमांड्स होने वाली है, ये उसको फिल कर पाएगी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है क्या? 2013 में कोई मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती परीक्षा ली गई थी, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है? बिल्कुल एग्जैक्टली। वो परीक्षा नहीं थी, वो फॉर्म भरवाए गए थे, और उन फॉर्मों को भरवाने के बाद में मेरिट बनाई गई थी, और वो जो 40,000 की जो भर्ती थी, पूरी की पूरी भर्ती ही रोक दी गई थी। अब पुनः उसकी डिमांड की गई थी ताकि वो विद्यालय सहायक विद्यालयों में वो पैरा टीचर्स जा सके। सर मैं आपको बताऊं, इसमें विशाल साहब जी, जो 6000 मदरसा शिक्षा सहायक भर्ती महकमा अकलियत की जानिब से भर्ती कराई थी, क्योंकि उसका रिजल्ट ही आउट होना है। अच्छा। और अशोक गहलोत गवर्नमेंट की 2013 में भर्ती थी। अब जब उसका रिजल्ट, अब दोबारा जब सरकार में आ गया, 1.5 साल हो गए, अगर उसको रिजल्ट आउट कर देते तो 6000 मदरसों के अंदर ही मदरसा शिक्षा सहायक जो लगने हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। उसके अलावा इन जो पैरा टीचर्स है, इनको नियमित करने के लिए जो शिक्षा विभाग के अंदर दूसरी और जो भर्तियां है, उसी की तर्ज पर कोई एक नया कैडर बनाए। अब जब सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया है, तो मदरसों में जो एम्प्लॉइज है, वो मदरसों के अंदर इस एक्ट के अंदर तो लिख दिया कि वो उनको लोक सेवक तो मानने को तैयार है, वो अपने एम्प्लॉय तो मानने को तैयार है, लेकिन वो पैरा टीचर के तौर पर ही है। तो सर हमें हमारा मुतालबा ये है, कुल मिलाकर ये है कि आप तमाम लोग इस कदम की का इस्तकबाल तो कर रहे हैं, सऊद साहब, अमीन खानी साहब, असगर साहब, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे मुतालबात बेशक हैं जो आप बता रहे हैं कि इम्तिहान का रिजल्ट रुका हुआ है, पैरा टीचर्स को रेगुलर करना है, तो क्या इसके लिए आगे हिकमत अमली किस तरह की आपकी होगी? मैं असगर साहब से सवाल करूंगा। असगर साहब,
बिल्कुल, इसके लिए हम क्या है कि जो प्रॉपर विधायक हैं उनके ज़रिए से गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे। शिक्षा मंत्री से भी हम मिलेंगे, क्योंकि मैं टोंक से आता हूं, मैं और सचिन पायलट सर को मैंने इस बारे में आगाह किया है और उनकी तरफ से लेटर मुझे मिल गया है और वह जल्द ही हम शिक्षा मंत्री से मिलकर इसके ऊपर दबाव बनाएंगे। कम से कम ये 1900 भर्ती जो टीचर्स की जो भर्ती है, ये तो बस सिर्फ ऑर्डर करने हैं सर। ऑर्डर करते ही जो हम ये चाह रहे हैं कि मॉडर्न मदरसे की दिशा में हमारे काम मदरसे आगे बढ़े, तो ये उसके अंदर बहुत बड़ा कदम होगा राजस्थान सरकार का। और मैं समझता हूं कि यही सही समय है कि अब आप जब इस काम को करने चले, बहुत कोविड-19 से भी हम धीरे धीरे उभर रहे हैं, तो अब आप जो है कि इस वक्त शिक्षा के मैदान में हम ये काम कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ एक ऑर्डर करते हैं तो मुस्लिम समाज आपका आभारी रहेगा और शिक्षा की दृष्टि से मुस्लिम समाज जो है तालीम के मैदान में झंडे गाड़ेगा। देखिए, कई हमारे जो नाजरीन हैं वो उनका ये बार बार ये कमेंट आ रहा है कि चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें वादा था मदरसा पैरा टीचर्स को नियमित करने का, रेगुलर करने का, वो वादा कब पूरा होगा? क्या ये वादा था वहां पर? बिल्कुल, ये वादा हर मंशूर के अंदर मौजूद है और मैं समझता हूं कि अभी भी यही वक्त है कि अभी भी राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और पैरा टीचर्स की तरफ ध्यान करे। मुख्यमंत्री महोदय ने और ये कहा उस तरफ आगे बढ़े। भर्तियां जो हुई है इसके बारे में पूरी तरह से वो सजग है और जो रेगुलर टीचर्स हैं, जो बाकी की भर्तियां हैं, उनके बारे में भी कार्रवाई की जा रही है। तो अब जो कि वैधानिक दर्जा मिल गया है, तो वैधानिक दर्जा मिल गया तो बोर्ड सक्षम हो गया है और बोर्ड सक्षम हो गया तो माननीय मुख्यमंत्री ने ही 2003 में इसको बनाया था और अब इसको वैधानिक दर्जा भी उन्होंने दिलाया है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई इसको किस तरह से मजबूत किया जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें और ज़्यादा अच्छे काम होंगे और ज़्यादा ये जो मुतालबे किए जा रहे हैं उन पे गौर फरमाया जाएगा और ज़्यादा काम होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थोड़ी तकनीकी कमी रह गई थी इसलिए हम सवाल नहीं कर पाए फौरन आपसे, अख्तर साहब और असगर साहब। लेकिन हमारे जो नाजरीन सोशल मीडिया पे भी प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, उन्होंने भी कई सवाल और सुझाव इस मुबाहिसे में शामिल करने के लिए। दो खास तौर से सवाल हैं कि जो मदरसा सहायक भर्ती 2013 की जो एग्जाम हुई थी उसकी मेरिट लिस्ट सरकार जल्द से जल्द जारी करे और साथ ही साथ ये कि जितने भी पैरा टीचर्स हैं उनको रेगुलराइज किए जाने के मुतालबे काफी लंबे अरसे से होते रहे हैं, इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जो कि चुनावी वादा भी था। बहुत शुक्रिया, आदाब। मुख्यमंत्री जी विशेष रूप चाहते थे मदरसों को किस प्रकार से अपन सशक्त कर सकते हैं। 17 साल बाद में हमें कामयाबी मिली है।